खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी अशुद्ध लड्डू का मामला गर्माता जा रहा। चंद्रबाबू नायडू सरकार के खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने इसे लेकर बड़ा हमला किया है और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ये पाप है, असक्षम अपराध है जो 7 पीढ़ी तक निकलता है। उन्होंने कहा कि ये जो मामला सामने आया है उससे संपूर्ण हिंदू समाज शर्मसार है। जगन मोहन रेड्डी की तत्कालीन सरकार ने बदतमीजी और घृणा की सभी सीमाएं लांघ दी। वो तिरुपति बालाजी मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं के आदर और श्रद्धा का केंद्र है, वहां के लड्डू में इस तरह की मिलावट करना, मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा क्यों किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमें देखना होगा कि कांग्रेस इस तरह के कृत्य को संरक्षण क्यों दे रही है। हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू आस्था पर चोट करना, सनातन धर्म को अपमानित करना, ये एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी सहित अन्य कई नेता हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अपमान करते आए हैं, लेकिन ये तो पाप है। उन्होंने कहा कि पाप करने वाले को ध्यान रखना चाहिए, पाप का केवल प्रायश्चित नहीं होता, ये असक्षम अपराध है, इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी परिवार ने जो पाप किया है वो असक्षम है, ये 7 पीढ़ी तक निकलता है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। हम लगातार खेल खिलाड़ी और खेल मैदान के उन्नयन में लगे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का मंतव्य है कि खेल के क्षेत्र में हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में भी हम खेलों के खिलाड़ियों के टैलेंट सर्च को लेकर और हर गांव, हर विधानसभा, हर क्षेत्र में खेल मैदान और खेल हो सके इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज जो मामला सामने आया है उससे संपूर्ण हिंदू समाज शर्मसार है। जगन रेड्डी सरकार ने बदतमीजी और घृणा की सीमाएं लांघ ली। वो तिरुपति बालाजी जो करोड़ों करोड़ों हिंदू मतावलंबियों के आदर और श्रद्धा का केंद्र है, वहां पर प्रसाद में इस तरह से मिलावट करना, ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम है। हमें ये विचार करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा और ये जांच का बड़ा विषय है कि जगन रेड्डी ने इस प्रकार का काम क्यों किया। हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इस तरह के कृत्य को संरक्षण क्यों दे रही है। हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, सनातन को बदनाम करना, हिंदू मतावलंबियों के धर्म पर कुठाराघात करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। कांग्रेस, जगन रेड्डी और बाकी विपक्ष के नेता लगातार हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मतावलंबियों का, सनातन का, हमारे दर्शन का अपमान करते आए, पर ये तो पाप की श्रेणी में आता है। ये पाप किया गया है और ध्यान रखिए, पाप का केवल प्रायश्चित नहीं होता। पाप जैसे अपराध के बारे में निश्चित रूप से ये विचार करना होगा और ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान हुआ है, इसको कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाए। सर, हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहा है कि मंदिरों की और भी कई जो मंदिर है उनकी भी जांच इस प्रकार की होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जांच की बात भी है और उसके साथ साथ हमें ये विचार करना पड़ेगा, ये पाप 7 पीढ़ियों तक निकलता है। ये जो पाप किया गया है ना जगन रेड्डी परिवार द्वारा, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत अक्षम्य है, अक्षम्य है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के। हम बहुत श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलता है। उस प्रसाद में इस तरह की मिलावट, मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं। भैया, गांव-गांव में खिलाड़ी ढकोसला दिखाना, किसानों को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत है। भूल गए? आपने दावा किया था, वादा किया था कि किसानों का मध्य प्रदेश के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने एक भी किसान का कर्जा माफ किया क्या? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कटिबद्ध है किसानों के हित के संरक्षण के लिए। हम किसानों के हित के लिए और उनकी खेती फायदे का धंधा बने, उसका हर प्रयास कर रहे हैं। ये छलावे की राजनीति कांग्रेस ना करे। फिर मैं कहूंगा कि 10 जनपद में कहीं मेरी कुर्सी ना हिल जाए, इसलिए कोई ट्रैक्टर पर चल रहा है, कोई ट्रक पर चढ़ रहा है
और उसके बाद केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर लेकिन किसान संगठन जो है वो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर पर मध्य प्रदेश में हम चक्का जाम करने देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग से संवाद स्थापित करती है। हम सभी संगठनों से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के हित में जो निर्णय लेना है वो हम ले भी रहे हैं और आगे भी हम कटिबद्ध हैं किसानों के हर हित के संरक्षण के लिए। कांग्रेस के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन और अपने पद पर बने रहने की प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं ना कहीं हीन भावना को प्रदर्शित करता है। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि किसी भी तरह केवल और केवल व्यवस्था के पालन के लिए काम कर रही है, उस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इस तरह की बात केवल और केवल दबाव बनाने वाली राजनीति है। आपको याद होगा कमलनाथ जी भी ऐसे ही बयान देते थे, दिग्विजय सिंह जी भी ऐसे ही बयान देते थे, हमारी सरकार आएगी देख लेंगे। छिंदवाड़ा में क्या हालत हुई कमलनाथ जी की आप सबने देख ली है। और जो ये बयान दे रहे हैं वो ये बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका क्या हुआ। मुझे आश्चर्य होता है। लोकतंत्र में कार्यपालिका का अपना दायित्व है, न्यायपालिका का अपना दायित्व है और जनप्रतिनिधियों की अपनी मर्यादाएं हैं। मुझे लगता है कि इस तरह दबाव की राजनीति बनाकर अधिकारियों से अनर्गल काम कराने का कि ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह का दबाव बनाएंगे और अधिकारियों से अनर्गल काम कराने के लिए आगे बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें हर एक लोकतंत्र के आयाम है, उसकी कर्तव्य, उसके अधिकार ये तो नियत है ही, और उसके साथ साथ सबके हितों का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। इस तरह की शब्दावली राजनीति में कहीं भी अनुमति लायक नहीं है। लंबा हो गया। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.